So students, next type, double unknown frequency in mean. When mean will be given and two values of unknown frequencies will be there. How to find these two values? पहली बात ये याद रखनी है, हमने पिछली वीडियो में किया था कि हम लोग मीन को 3 मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। कोशिश करो अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को हमेशा डायरेक्ट मेथड से निकालने की। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अननोन फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मेथड में हम लोग करते थे थर्ड कॉलम xi, जिसको हम क्या बोलते थे, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 का डिफरेंस है, यहां पर भी 20 का डिफरेंस करते जाओ, 30। नेक्स्ट इज 50 के बाद 70 के बाद 90। 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 प्लस 40 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 40 प्लस 60 100 डिवाइडेड बाय 2 50 एंड सो ऑन। चौथा कॉलम हम लोग बनाते थे FI/XI मल्टीप्लाई 17 10 170, 30 into x 30x, 1600, 70y 1710। फ्रीक्वेंसी का टोटल, FI/XI का टोटल, दोनों की चाहिए थे। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास है, FI/XI का टोटल हम कर लेते हैं। FI/XI का टोटल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि x और y वाली टर्म को टोटलिंग से परे रखोगे, इसको ऐसा लिख लेंगे, प्लस 30x प्लस 70y। क्लियर? बाकी तीनों टर्म्स को ऐड कर लो, 17 प्लस 16 3300, 3310, 70 3380, 3480। क्लियर? x और y वाली टर्म्स को हमेशा सेपरेट रखना है। ऑन द अदर हैंड, अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐसे करें तो यहां पर भी x और y टर्म्स को सेपरेट रखेंगे। ठीक है, बाकी क्या आ गया, 19 21 51 68। तो ये टोटल बन गया 68 प्लस x प्लस y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज इज क्लियर टू यू, 68 प्लस x प्लस y किसके इक्वल हो गया, 120 के। तो x प्लस y इज इक्वल टू 120 माइनस 68 52। कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको एक गिवन भी है और एक यहां से भी कर लेंगे x और y की फॉर्म में, इसको इसके इक्वेट कर देंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन मीन। वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करें जल्दी। नाउ continuing, mean is given to be 50. Clear? We know that mean is equal to sigma fi xi upon sigma fi by direct method. mean आपका है बेटा 50। sigma fi xi हमने किया 3480 प्लस 30x प्लस 70y। और टोटल फ्रीक्वेंसी आप लोगों को क्या गिवन थी, हाँ एक बार चेक कर लो, 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 50 into 120 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30x प्लस 70y। 6000 इज इक्वल टू 3480 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस इज इक्वल टू 30x प्लस 70y। माइनस कर लो, ये आ जाएगा 2520। इन दोनों में से 10 कॉमन निकाल लो, बाकी आपका रह गया 3x प्लस 7y। 0 से 0 कैंसिल। सो सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 252। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाई, मीन की हेल्प से। मीन हमारा ये है
मीन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास सेकेंड इक्वेशन। वीडियो पॉज करके यहां तक फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों की क्या बनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 252। एलिमिनेशन मेथड, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब करेंगे चैप्टर नंबर 3, उसमें हम देखेंगे x और y को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली को ऊपर वाले कॉफिशिएंट से। ऊपर x का कॉफिशिएंट 1 है, नीचे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे x का कॉफिशिएंट 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। सारी की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 156। 1 से करेंगे तो ऐसा चल जाएगा, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 252। साइन चेंज, 3x से 3x कैंसल, 3y माइनस 7y माइनस 4y। क्लियर हो गया? इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, माइनस 96। माइनस से माइनस कैंसल, 4 के टेबल से जी सीधा कट जाएगा, y की वैल्यू 24 आ जाएगी। क्लियर? अब y की वैल्यू 24 इक्वेशन नंबर 1 में डाल लो। देयरफॉर x प्लस 24 इज इक्वल टू 52। तो x आ गया 52 माइनस 24 इज इक्वल टू 28। तो x 28 आ गया, y इज इक्वल टू 24 आ गया। नाउ मीन व्हेन सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, यहां पे देखिए टेबल में सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल 40 टू 43 आपकी एनसीईआरटी का समय है। अब सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी x निकालनी है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है अच्छी तरह से, जब भी हम लोगों को 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी तो मीन भी गिवन होगा और टोटल फ्रीक्वेंसी n भी गिवन होगी। पर अगर सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी का सम है तो n टोटलिंग गिवन नहीं होगी बट मीन गिवन होगा। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को अननोन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन भी करवाया था। आज मैंने आपको अननोन फ्रीक्वेंसी इन मीन भी करवा दिया है। मैं आपको आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इन दोनों टाइप्स को, मीडियन की अननोन फ्रीक्वेंसी और मीन की अननोन फ्रीक्वेंसी, सिंगल और डबल दोनों, इनको अलग पेजेस पे नोट करो और वहां पर हैशटैग देकर एक नोट डाल लो कि आपको पूरे साल में स्कूल में जितनी बार भी आप पेपर दोगे इन दोनों में टाइप्स में से 4 मार्क्स में कोई ना कोई सम देखने को जरूर मिलेगा। अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो टोटलिंग कर लें इसकी, 8 1 9, 9 7 16, 1 2 1 3 6 9, 9 5 14 प्लस 3 17। एक्स वाली टर्म सेपरेट हो गई। अब हम निकालेंगे एक्स आई। निकालने का तरीका वही रहेगा, स्टेप सारे के सारे वही रहेंगे। एक्स आई क्लास मार्क 40 प्लस 43 83, 83 डिवाइडेड बाय 2 41.5। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि सब में 3 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 3 का डिफरेंस कर लें। 44.5, 47.5, 50.5, 53.5। आराम से करें इसको। क्लियर? प्रोडक्ट FI XI, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ 5, $1286.5। क्लियर? नेक्स्ट है 58 इंटू 44.5,
2581। थर्ड मल्टीप्लाई कर लो, 475 इंटू 6 2850। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50.5 इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, सॉरी ये बन जाएगा 1444.5। नीचे इन सबका टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर? टोटलिंग करते समय वही एक्स वाली टर्म को सेपरेट, एक्स वाली टर्म आपकी कौन सी है 50.5x। अब बाकियों की टोटलिंग अलग करेंगे, 1 2 3 4 टर्म्स की। 5 + 5 10, 1 कैरी कर गया, एक दूसरे के टोटलिंग को इजी बनाने के लिए 0.0 कर लो, 2850.0 कर लो और 1444.5 कर लो। 5 + 5 10, 1। (8162) तो आपका आ गया 8162 प्लस 50.5x। क्लियर? बड़ी गलती जी कर दो। नाउ मीन is equal to sum of fi xi upon sum of fi. Putting the values now, mean आपका 47.2 is equal to sigma fi xi is 8162 plus 50.5x upon 176 plus x. क्लियर हो गया? यहां तक वीडियो पॉज करके पहले नोट करो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग 47.2 इंटू 176 प्लस x इज इक्वल टू 8162 प्लस 50.5x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 8307.2 प्लस 47.2x is equal to 8162 plus 50.5x. 8307.2 8162 इसके नीचे लाके माइनस कर दो is equal to 50.5x, इसके पास 47.2x को ले जाओ। क्लियर? इसमें से इसको माइनस करोगे 2 5 4 1 145.2 आ जाएगा और इस तरफ से माइनस करोगे तो 3.3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए पॉइंट यहां पर भी 1 डेसिमल प्लेस तक है, यहां पर भी 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब है बाई 10 होने से पॉइंट कट गया, तो 1452 डिवाइडेड बाय 33 विल बी इक्वल टू x। डिवाइड कर दे 11 के टेबल से, 11 1 3 5, 11 3 11 2 11 3 33, कटिंग 3 4 3 4, तो x आपका 44 आ गया। क्लियर?